हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर। इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे एक प्रिंसेस बीमार हो जाती है तो उसके फादर उससे पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए। तो वो मून को लेके आने की डिमांड करती है कि मुझे मून चाहिए, तो क्या मैं वो मून ले सकती हूँ। तो उसकी मून की डिमांड को किस तरीके से फुलफिल किया जाता है और आगे क्या होता है हम चैप्टर में देखेंगे। तो अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है मैनी मून्स, यानी कि बहुत सारे चांद। चैप्टर इन अ व्यू, चैप्टर में हम क्या देखेंगे। इन द प्रेजेंट लेसन द प्रिंसेस डिमांडेड टू ब्रिंग द मून टू हर। एवरीवन फेल्ड टू रिजॉल्व दिस डिमांड। रीड द स्टोरी हाउ डज द मून वाज ब्रॉट टू हर। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि प्रिंसेस डिमांड करती है कि उसके पास चांद को लेके आया जाए। तो सब उसकी ये डिमांड पूरी करने में असमर्थ हो जाते हैं, नहीं कर पाते फुलफिल। तो इसकी डिमांड को कैसे पूरा किया गया हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। Once upon a time, in a kingdom by the sea, there lived a little princess named Lenore. She was 10 years old, going on 11. One day, Lenore fell ill and took to her bed. तो क्या हुआ, एक बार की बात है, समुद्र के पास एक किंगडम था जहां पर एक छोटी सी प्रिंसेस रहती थी लेनोर नाम की। वो 10 साल की थी और 11वें साल में लगने वाली थी, लेकिन एक दिन लेनोर बीमार पड़ गई और उसके बाद वो बिस्तर पर चली गई। The royal physician came to see her and took her temperature and felt her pulse and made her stick out her tongue. He was worried and sent for the king, Lenore's father. The king came to see her. तो रॉयल फिजिशियन को बुलाया गया लेनोर को देखने के लिए, प्रिंसेस को देखने के लिए। तो उन्होंने उसका टेम्परेचर चेक किया, उसकी पल्स चेक करी और उनसे कहा, प्रिंसेस से कहा कि अपनी जीभ बाहर निकालो ताकि डॉक्टर चेक कर सके। तो डॉक्टर काफी चिंता में चला गया। इस तो उन्होंने किंग के लिए बुलावा भेजा, यानी कि लेनोर के पिता को बुलाया। तो किंग वहां पर अपनी बेटी को देखने के लिए आए। आई विल गेट यू एनीथिंग यू वांट, द किंग सेड। इज देयर एनीथिंग यू वांट? तो किंग ने लेनोर से कहा कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हारे लिए लेके आऊंगा, तुम मुझे बताओ तुम्हें कुछ चाहिए। यस, रिप्लाइड द प्रिंसेस, आई वॉन्ट द मून। इफ आई कैन हैव द मून आई विल बी वेल अगेन। तो प्रिंसेस ने कहा कि हाँ, मुझे चांद चाहिए, मुझे मून चाहिए, और अगर मेरे को मून मिल जाएगा तो मैं फिर से ठीक हो जाऊंगी, मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगी। Then the king went to the throne room and sent for the prime minister. Soon the prime minister came into the room. He was a large fat man with thick glasses. तो जो किंग था वो अपने रूम में गया, अपने सिंहासन वाले रूम में गया जहां उसका थ्रोन रखा हुआ था, और प्राइम मिनिस्टर के लिए बुलावा भेजा। तो प्राइम मिनिस्टर कमरे में आए। प्राइम मिनिस्टर काफी लंबे और मोटे थे, जिन्होंने मोटे चश्मे पहन रखे थे। I want you to get the moon for Princess Lenore, said the king. If she can have the moon, she will get well again. Get it tonight, tomorrow at the latest. तो किंग ने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि मैं चाहता हूं तुम प्रिंसेस लेनोर के लिए मून लेकर आओ, चांद लेकर आओ, और अगर उसे मून मिल जाएगा तो वो फिर से ठीक हो जाएगी, वो आराम से ठीक हो जाएगी फिर से। तो तुम उसे आज रात लेके जाओ, लेकर के आओ चांद को, या फिर कल तक लेटेस्ट, आज और कल तक लेके आओ, मुझे वो चाहिए। The moon, said the prime minister, is 35,000 miles away, and it is bigger than the room the little princess lies in, and it is made of copper. I cannot get the moon for you. तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मून यहाँ से 35,000 मील यानी 35,000 माइल्स अवे है, दूर है, और वो बहुत बड़ा है, जो कि प्रिंसेस लेनोर के कमरे में भी नहीं आएगा। और चांद किससे बना हुआ है? कॉपर से बना हुआ है। तो मैं आपके लिए चांद नहीं ला सकता। The king flew into a rage and told the prime minister to leave the room and to send the royal magician to him. The royal magician was a little thin man with a long face. He grew very pale when the king told him to get the moon for his daughter. तो जो राजा था उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने प्राइम मिनिस्टर को रूम से बाहर जाने के लिए कहा और कहा कि रॉयल फिजिशियन को बुलाया जाए।
तो रॉयल फिजिशियन कैसा था, वो एक छोटा सा दुबला पतला सा इंसान था जिसका चेहरा बहुत लंबा था। तो वो उसका तो रंग ही उड़ गया जब उसे पता चला कि महाराज उससे क्या कह रहे हैं, उसके राजा उससे क्या कह रहे हैं कि उसकी बेटी के लिए वो चांद लेकर आए। Nobody can get the moon, said the royal magician. It is 150,000 miles away and it is made of green cheese. It is as twice as big as this palace. तो रॉयल मैजिशियन ने कहा कि कोई भी चांद को नहीं लेके आ सकता, वो यहाँ से 1,50,000 मीलों दूर है और साथ ही वो ग्रीन चीज से बना है और वो इस जो ये आपका पैलेस है, जो आपका ये महल है, इससे दुगना है साइज में और कोई भी उसे नहीं लेके आ सकता। The king flew into another rage and sent the royal magician back to his cave. तो राजा को दोबारा बहुत गुस्सा आया और उन्होंने रॉयल मैजिशियन को भी उसकी गुफा में वापस जाने के लिए बोल दिया। Then he sent for the royal mathematician, a bald, near-sighted man with a pencil behind his ear. उसके बाद उन्होंने रॉयल मैथमेटिशियन के लिए बुलावा भेजा जो कि एक बॉल्ड इंसान था, यानी कि गंजा इंसान था और उसे सिर्फ पास का दिखाई देता था और उसके कान के पीछे हमेशा एक पेंसिल रहती थी। I want you to get the moon for Princess Lenore, the king said to him. तो राजा ने रॉयल मैथमेटिशियन से कहा कि मैं चाहता हूँ तुम मेरी बेटी के लिए यानी कि प्रिंसेस लेनोर के लिए चांद लेकर आओ। The moon is 300,000 miles away, says the royal mathematician. It is round and flat like a coin. It is made of cement and it is half the size of this kingdom. Moreover, it is pasted on the sky. Nobody can get the moon. तो रॉयल मैथमेटिशियन ने कहा कि जो मून है, जो चांद है, यहाँ से 3 लाख माइल दूर है, 3 लाख मील दूर है और साथ ही साथ वो गोल है और बिल्कुल चपटा है एक कॉइन की तरह और वो सीमेंट से बना हुआ है और इस किंगडम का जो आपका किंगडम है इसका आधा है, यानी कि आपके जो किंगडम का साइज है उसको आधा कर दो तो उतना बड़ा वो चांद है और इसी के साथ साथ वो आसमान में चिपका हुआ है, तो इसीलिए कोई भी चांद को नहीं ला सकता। The king flew into still another rage and sent the royal mathematician away. तो किंग को दोबारा बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने रॉयल मैथमेटिशियन को भी वहां से भेज दिया। Then he rang for the court jester who came dancing into the room in his cap and bells and sat at the foot of the throne. उसके बाद उन्होंने कोर्ट जेस्टर के लिए बुलावा भेजा जो कि रूम में डांस करता हुआ आया और आके थ्रोन के फुट पर बैठ गया। What can I do for you, your majesty? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ राजा? Princess Lenore wants the moon, said the king sadly, and she cannot be well till she gets it. But nobody can get it for her. Every time I ask anybody for the moon, it gets larger and further away. तो राजा ने दुखी होके बताया कि प्रिंसेस लेनोर चाहती हैं कि उनके लिए चांद लाया जाए, लेकिन और वो तब तक सही नहीं होंगी जब तक उनको वो चांद मिल नहीं जाता। लेकिन कोई भी चांद उनके लिए ला नहीं सकता। जब भी मैं किसी से भी पूछता हूँ इस बारे में तो जो मून है वो और भी ज्यादा बड़ा होता चला जाता है और साथ ही दूर होता चला जाता है। They are all wise men, the court jester said, and so they must all be right. The thing to do is to find out how big Princess Lenore thinks it is and how far away. तो कोर्ट जेस्टर ने कहा कि वो सब लोग काफी समझदार हैं, काफी वाइज हैं, इसीलिए वो सभी सही होंगे। लेकिन जो चीज पर ध्यान देने वाली चीज है वो क्या है कि प्रिंसेस लेनोर को क्या लगता है कि चांद कितना बड़ा है और कितनी दूर है। I never thought of that, said the king. तो राजा ने कहा कि मैंने इस बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। I will go and ask her, your majesty. तो कोर्ट जेस्टर ने कहा कि मैं उनके पास जाकर उनसे पूछता हूँ। Princess Lenore was glad to see the court jester, but her face was very pale and her voice was very weak. तो प्रिंसेस लेनोर कोर्ट जेस्टर को देखकर काफी खुश हुई, लेकिन जो उनका फेस था
वो काफी पेल था, यानी कि उनके फेस पर कोई कलर नहीं था, काफी डल था और उनकी वॉइस भी काफी वीक थी। हैव यू brought द मून टू मी? शी asked। उसने कोर्ट जेस्टर से पूछा कि क्या आप मेरे लिए चांद लेकर आए हो? नॉट येट, said the court jester, but I will get it for you right away. How big do you think it is? तो कोर्ट जेस्टर ने कहा कि अभी नहीं, मैं आपके लिए अभी लेके आ जाऊंगा। आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि जो चांद है वो कितना बड़ा है? इट इज जस्ट अ लिटिल स्मॉलर देन माई thumbnail, she said. For when I hold my thumbnail up at the moon, it just covers it. तो प्रिंसेस ने कहा कि जो चांद है वो मेरे थंबनेल यानी कि मेरे थंब के नाखून से भी छोटा है। मैं जब भी अपना थंबनेल चांद की तरफ करती हूँ तो जो चांद है वो मेरे थंबनेल के पीछे छुप जाता है। एंड हाउ फार अवे इज इट? आस्क्ड द कोर्ट जेस्टर। तो कोर्ट जेस्टर ने कहा कि और आपको क्या लगता है कि वो कितनी दूर है? इट इज नॉट एज हाई एंड एज द बिग ट्री आउटसाइड माई विंडो, said the princess, for sometimes it gets caught in the top branches. तो प्रिंसेस ने कहा कि वो उतना ऊंचा नहीं है, उतनी ऊंचाई पर नहीं है जितना ऊंचा ये पेड़ है जो खिड़की के बाहर दिख रहा है, क्योंकि कभी कभी जो चांद है वो इसकी टॉप ब्रांचेस में आकर अटक जाता है। I will climb the tree tonight when the moon gets caught in the top branches and bring it to you, said the court jester. Then he thought of something else. What is the moon made of, princess? He asked. तो कोर्ट जेस्टर ने कहा कि मैं आज रात पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। जब जो चांद है वो पेड़ की ब्रांचेस में अटक जाएगा तो मैं पेड़ पर चढ़ के उसे आपके पास ले आऊंगा। तो फिर उसने सोचा कि मैं कुछ और भी पूछता हूँ क्या, कि आपको क्या लगता है प्रिंसेस, जो मून है वो किसका बना हुआ है, वो किस चीज से बना है? ओह, शी सेड, इट्स मेड ऑफ गोल्ड ऑफ कोर्स। तो प्रिंसेस ने कहा अच्छा, वो ऑफ कोर्स ही गोल्ड से बना हुआ है, यानी कि वो सोने का बना हुआ है। The court jester went to see the royal goldsmith and had him make a tiny golden moon, just a little smaller than the thumbnail of Princess Lenore. Then he had him string it on a golden chain so the princess could wear it round her neck. तो जो कोर्ट जेस्टर थे वो रॉयल गोल्डस्मिथ के पास गए, यानी कि जो सोने का काम करता है उसके पास गए और उनसे कहा कि मुझे एक सोने का चांद चाहिए, क्या कि गोल्डन मून चाहिए, जो कि जो प्रिंसेस लेनोर का थंबनेल है उससे थोड़ा सा छोटा हो। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वो उसे एक गोल्ड चेन में भी पिरो दे ताकि जो प्रिंसेस है वो उसे अपने गले में पहन सके। The court jester took the moon to the princess and she was overjoyed. The next day she was well again and could get up and go out in the garden to play. तो जब कोर्ट जेस्टर उसके बाद उस चांद को प्रिंसेस के पास लेकर गए तो प्रिंसेस बहुत ज्यादा खुश हो गई और अगले ही दिन वो बिल्कुल सही हो गई, वो उठने लगी अपने आप और साथ ही साथ वो गार्डन में खेलने भी जाई। But the king knew that the moon would shine in the sky again that night. If the princess should see it, she would know that the moon she wore on a chain was not the real moon. लेकिन राजा को पता था कि आज रात फिर से आसमान में चांद निकलेगा और प्रिंसेस को जब वो चांद देखेगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि उन्होंने जो गले में चांद पहन रखा है चेन में वो असली नहीं है। So he said to the prime minister, "We must keep the princess from seeing the moon tonight. Think of something." तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि हमें आज रात प्रिंसेस को चांद नहीं देखने देना है, तो इसके बारे में कुछ उपाय सोचो। The prime minister said, "We can make some dark glasses for the princess." तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम प्रिंसेस के लिए कुछ डार्क ग्लासेस बना सकते हैं। This made the king very angry. If she wore dark glasses, she would bump into things, he said, and she would be ill again. So he called the royal magician, who stood on his hands, and then stood on his head, and then stood on his feet again.
तो राजा को इस बात पर बहुत गुस्सा आया, तो उन्होंने कहा कि अगर वो डार्क ग्लासेस पहनेगी तो वो चीजों से टकराएगी और इससे वो दोबारा बीमार पड़ जाएगी। तो इसके बाद राजा ने रॉयल मैजिशियन को बुलावा भेजा, जो पहले अपने हाथों पर खड़ा हुआ, फिर अपने सर पर और फिर अपने पैरों पर। I know what we can do, he said. We can stretch some black velvet curtains on poles to cover all the palace gardens like a circus tent. तो रॉयल मैजिशियन ने कहा कि मुझे पता है हम क्या कर सकते हैं। हम ब्लैक वेलवेट कर्टेन्स को यूज कर सकते हैं, उनको पोल्स के जरिए हम यूज कर सकते हैं और हम पैलेस के सारे गार्डन्स को कवर कर सकते हैं, जैसे सर्कस का टेंट की तरह। The king was so angry that he waved his arms around. Black curtains would keep out the air, he said. The Princess Lenore would be ill again. He sent for the royal mathematician. तो राजा को मैजिशियन की बात पर भी गुस्सा आया और वो अपना हाथ इधर उधर हिलाने लग गए। उन्होंने कहा कि जो ब्लैक कर्टेन्स हैं, जो ब्लैक कलर के पर्दे हैं, वो एयर को रोकेंगे, तो प्रिंसेस लेनोर जो है वो दोबारा से बीमार पड़ जाएंगी। इसके बाद उन्होंने रॉयल मैथमेटिशियन को बुलाया। The royal mathematician walked around in a circle, and then he walked around in a square, and then he stood still. I have it, he said. तो रॉयल मैथमेटिशियन ने क्या करा, पहले तो वो एक सर्कल में घूमने लगा, फिर एक स्क्वायर में, और उसके बाद वो एक जगह रुक गया। उन्होंने कहा कि मुझे मिल गया। We can set off fireworks in the garden every night. When they go off, they will fill the sky with so many sparks that it will be as light as day, and Princess Lenore will not be able to see the moon. तो रॉयल मैथमेटिशियन ने कहा कि हम गार्डन में फायरवर्क्स लगा सकते हैं, पटाखे फोड़ सकते हैं हर रात, और जब वो पटाखे फूटेंगे और आसमान को भर देंगे तो उनकी चमक इतनी होगी कि प्रिंसेस लेनोर को चांद दिखेगा ही नहीं। The king flew into such a rage that he began jumping up and down. तो किंग को इतना ज्यादा गुस्सा आया इस बात पर कि वो ऊपर नीचे कूदने लग गए। Fireworks would keep the princess awake, he said, and she would be ill again. So he sent the royal mathematician away. तो उन्होंने कहा, राजा ने कहा कि जो फायरवर्क्स हैं उसकी वजह से प्रिंसेस पूरे टाइम जगी रहेगी और इसकी वजह से वो फिर से बीमार पड़ जाएगी। और इसी के साथ उन्होंने रॉयल मैथमेटिशियन को भी वापस भेज दिया। When he looked up again, it was dark outside and the moon was just appearing. He called the court jester and said, When the princess sees the moon, she will be ill again. तो जब उन्होंने ऊपर देखा राजा ने, तो उन्होंने देखा कि बाहर अंधेरा हो गया है और चांद निकलने लग गया है। तो उन्होंने कोर्ट जेस्टर को बुलाया और कहा कि जब प्रिंसेस आज मून देखेगी तो वो फिर से बीमार पड़ जाएगी। The court jester said, If your wise men cannot hide the moon, it cannot be hidden. But who could explain how to get the moon? It was Princess Lenore. तो कोर्ट जेस्टर ने कहा कि अगर वाइस मैन जो है वो ये कह रहे हैं कि चांद को छुपाया नहीं जा सकता, तो चांद को नहीं छुपाया जा सकता, लेकिन किसने एक्सप्लेन किया था कि चांद को किस तरीके से लाया जाएगा? प्रिंसेस लेनोर ने। Therefore, Princess Lenore is wiser than your wise men and knows more about the moon than they do. So I will ask her. He went to Princess Lenore's bedroom. तो इसी के साथ प्रिंसेस लेनोर जो है वो आपके बाकी सारे वाइस मैन से भी ज्यादा वाइसर हैं। तो उनको आपके लोगों से ज्यादा पता है मून के बारे में, तो मैं उन्हीं से जाके इस बारे में पूछता हूँ। और इसी के साथ जो कोर्ट जेस्टर थे वो प्रिंसेस लेनोर से मिलने उनके रूम में चले गए। The princess was in bed, but she was wide awake, and she was looking out of the window at the moon shining in the sky. Shining in her hand was the moon the court jester had got for her. तो जब वो प्रिंसेस के रूम में गए तो प्रिंसेस जो थी वो अपने बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन वो जगी हुई थी और वो विंडो से, खिड़की से बाहर चांद को चमकता हुआ आसमान में देख रही थी। साथ ही उनके हाथ में वो चांद था जो कोर्ट जेस्टर उनके लिए लेकर आए थे। Tell me, Princess Lenore, the court jester said.
How can the moon be shining in the sky when it is hanging on a golden chain around your neck? तो कोर्ट जेस्टर ने प्रिंसेस लेनोर से कहा कि आप मुझे ये बताओ कि ये चांद आसमान में कैसे चमक रहा है अगर ये आपके गले में गोल्डन चेन में बंधा हुआ है। द प्रिंसेस लुक्ड एट हिम एंड लाफ्ड। तो प्रिंसेस ने कोर्ट जेस्टर की तरफ देखा और हंसने लग गई। दैट इज इजी, शी सेड। ने कहा कि ये आसान है। When I lose a tooth, a new one grows in its place, doesn't it? And when the royal gardener cuts the flowers in the garden, other flowers come to take their place. तो प्रिंसेस ने कहा कि जब मैं अपना एक दांत खो देती हूँ तो उसके बदले नया दांत उग जाता है, और जब कभी जो रॉयल गार्डनर है वो कोई फूल तोड़ते हैं, फूलों को काटते हैं, तो उसके बदले भी नए फूल उसकी जगह ले लेते हैं। I should have thought of that, said the court jester. तो कोर्ट जेस्टर ने कहा कि मुझे इस बारे में सोचना चाहिए था। And it is the same way with the moon, said the princess Lenore. तो प्रिंसेस ने कहा कि ऐसा ही चांद के साथ भी है। I guess it is the same way with everything. Her voice became low and faded away, and the court jester saw that she was asleep. Gently, he tucked the covers around her. और प्रिंसेस लेनोर ने कहा, और मुझे लगता है कि हर चीज के साथ ऐसे ही होता है। इसी के साथ साथ उनकी आवाज धीरे धीरे धीमी होती चली गई, और जब कोर्ट जेस्टर ने देखा तो वो सो चुकी थी। तो उन्होंने उनको चद्दर उड़ा दी और उन्हें बिस्तर में अच्छे से टक कर दिया। तो ये कहानी किसने लिखी है? जेम्स थर्बन ने। अब हम कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे जो हमने चैप्टर में पढ़े। रेज यानी कि गुस्सा, एंगर। पेल यानी कि डल। नियर साइटेड मैन मतलब जिसे पास की चीजें दिखाई देती हैं। बम्प इनटू किसी चीज में गलती से टकरा जाना, इधर उधर चलते हुए। टग्ड यानी कि पुल्ड एंड स्प्रेड ओवर, खींचना और अच्छे से उड़ा देना। हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो हमारे को चैप्टर में गिवन है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? डार्कन द करेक्ट ऑप्शन इन दी OMR शीट। हमें यहाँ पर एक OMR शीट गिवन है और हमें सही ऑप्शन को क्या करना है? यहाँ पे डार्क करना है। द प्रिंसेस वॉज डैश ईयर्स ओल्ड। जो प्रिंसेस थी वो कितने साल की थी? 10 साल की। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन डी। द प्रिंसेस डिमांडेड। प्रिंसेस ने क्या डिमांड करी? मून की। उन्हें क्या चाहिए था? चांद। तो सही जवाब क्या हुआ? द मून। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर द मून वॉज मेड अप ऑफ। प्राइम मिनिस्टर के अकॉर्डिंग जो चांद था वो किसका बना हुआ था? कॉपर का। सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द मैथमेटिशियन टोल्ड दैट द मून वाज डैश माइल्स अवे। मैथमेटिशियन ने क्या बताया कि जो चांद है वो कितना दूर है? 300,000 माइल्स अवे, 3 लाख माइल्स दूर। तो सही ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द डैश बॉट द मून टू द प्रिंसेस। कौन प्रिंसेस के लिए चांद लेकर आया? कोर्ट जेस्टर। तो सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन डी, कोर्ट जेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी कि हमें सही वर्ड्स को ब्लैंक्स में क्या करना है? फिल करना है। द किंग वेंट टू द डैश रूम एंड सेंट फॉर द प्राइम मिनिस्टर। किंग कहां पर गए और प्राइम मिनिस्टर के लिए बुलावा भेजा? अपने थ्रोन रूम में। The royal magician grew very dash when the king told him to get the moon for his daughter. रॉयल मैजिशियन कैसा हो गया जब राजा ने उसे ये कहा कि उसकी बेटी के लिए वो चांद लेकर आए? ही ग्रू वेरी पेल, उसका तो रंग ही उड़ गया था, मतलब वो डल हो गया था बिल्कुल। द मैथमेटिशियन वॉज वाइल्ड एंड डैश मैन। जो मैथमेटिशियन था वो कैसा था? वो गंजा था और नियर साइडेड मैन था, यानी कि उन्हें पास का दिखाई देता था। इट इज जस्ट अ लिटिल स्मॉलर देन माई। रॉयल प्रिंसेस ने क्या बताया कि जो चांद है वो
कितना बड़ा है? वो उनके थंबनेल से बस थोड़ा सा ही छोटा है, स्मॉलर देन माय थंबनेल। क्या कहा प्रिंसेस ने कि इट इज जस्ट स्मॉलर देन माय थंबनेल। The court jester took the moon to the princess and she was। जब कोर्ट जेस्टर जो थे वो प्रिंसेस के पास चांद को लेकर गए तो वो कैसी हो गई? प्रिंसेस वॉज ओवरजॉयड। वो बहुत खुश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? राइट ट्रू और फॉल्स, सही या गलत। द प्रिंसेस लेनोर फेल इल एंड टुक टू हर बेड। प्रिंसेस लेनोर बीमार पड़ गई और अपने बिस्तर पर चली गई। यस, ठीक है, वो ट्रू। According to the royal magician, the moon was round and flat। रॉयल मैजिशियन के अकॉर्डिंग जो चांद था वो गोल और बिल्कुल फ्लैट था? नहीं, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। उनके अकॉर्डिंग वो ग्रीन चीज का बना हुआ था। द मून गॉट कॉट इन द ट्री ब्रांचेस। जो चांद था वो जो ट्री थी उसकी ब्रांचेस में अटक जाता था। यस, प्रिंसेस के अकॉर्डिंग ऐसा ही होता था कि जब मून बाहर आता था तो वो कभी कभी जो पेड़ था उसकी ब्रांचेस में अटक जाता था। द मून कुड रीग्रो लाइक द प्रिंसेस टूथ। जो मून था वो दोबारा से उग सकता था प्रिंसेस के दांत की तरह। यस, तो ये क्या हो गया? ट्रू। द प्रिंसेस कुड नॉट गेट वेल फॉर मंथ्स। जो प्रिंसेस थी वो कई महीनों तक बिल्कुल सही नहीं हो पाए, बीमार ही रही। नहीं, वो बिल्कुल सही हो गई थी, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। चांद मिलने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को अच्छे से समझ सको। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और कहानी भी अच्छी लगी होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।